हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के भूगोल में आज हम चर्चा करेंगे पहाड़ियों की संरचना पर, भू आकृतिक संरचना पर। आप लोग लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना। देखिए, हमारा जो पृथ्वी है वो एकाएक वर्तमान स्थिति में नहीं आया है। कभी ये आग का गोला था, उसके पहले ब्रह्मांड के विस्तार के आधार पर बनता रहा। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई और उसके बाद अपर्दन, अपक्षयन आदि प्रक्रिया के द्वारा वर्तमान स्वरूप सामने आया। जब पृथ्वी का प्राथमिक चरण सामने आया तो वहाँ पे जीवाश्म नहीं थे। जीवाश्म का मतलब ये कि जब जीव ही नहीं थे तो उनके अवशेष तो नहीं होंगे, और जीवाश्म का मतलब ही होता है जीव के अवशेष, चाहे वो मानव के अवशेष हों, चाहे जानवर के हों, चाहे पेड़ पकड़िया के हों। यानी कि जब किसी भी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुई तो जीवाश्म नहीं पाए गए। परंतु जिस तरह से एक आग को गर्म करके एकदम पिघला दिया जाए और बाद में उसको एक सांचा में ढाल दिया जाए तो सब जल करके राख हो जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा। उसी तरह से हमारी पृथ्वी के शुरुआती संरचनाएं थीं। लावा, मैग्मा, उसका विस्तार, तो उसमें जीवाश्म के अवशेष नहीं पाए गए। तो हमारे भारत की जिस तरह की भूगर्भिक संरचनाएं हैं वो केवल भारत की मात्र नहीं हैं। वो अलग बात है कि भारत में स्थान विशेष को ध्यान में रख करके, भारत के बनावट संरचना को ध्यान में रख करके उस पर बातें कर लिया जाता है। ये पूरे विश्व की बात है, पूरे पृथ्वी की बात है। कहीं पर आर्कियन चट्टानें पाई जाएंगी, धारवाड़ चट्टानें पाई जाएंगी, गोंडवाना की चट्टानें पाई जाएंगी, कडप्पा की चट्टानें पाई जाएंगी, दक्कन की चट्टानें पाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि ये क्रम है। अरावली हुआ, तो ये सब तो हम अपने नाम के आधार पर दे दिए हैं। जबकि वैश्विक स्तर पे जब पृथ्वी की शुरुआत हुआ तो पहले पृथ्वी बना, फिर धीरे धीरे कीट पतंगे आए, उसके बाद में जलचर, उभयचर, और फिर धीरे धीरे करते हुए आदि मानव से मानव बने और मानव से हम लोग सभ्य मानव बन गए। बेसिकली हम लोग जानवर ही हैं। कहा जाता है कि अब जानवर से एक छोटी सी मैं बात आपको बता दूं कि एक बार पति पत्नी रहते थे साथ में, और जब पति पत्नी साथ में रहते थे तो एक दूसरे के प्रति बड़ा प्रेम था। और एक दिन नाराज़गी से पत्नी ने कह दिया कि जानवर कहीं के, जानवर की तरह जानवर हो, जूते सही जगह नहीं रखते हो या कार्य सही जगह नहीं करते हो। अब पति को ऑफिस जाना था, वो तो चले गए महोदय। अब पत्नी को बड़ा टेंशन हो गया कि बताओ, हमें उतना प्यार करते हैं, हम उन्हें इतना प्यार करते हैं, हमने उनको जानवर बोला। अब पूरा दिन ये टेंशन में रही, और जैसे शाम को आई, उनके पतिदेव आए घर पर, उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दो। अब पतिदेव को पता ही नहीं, भाई मैं तो ऑफिस में था, मुझे कैसे पता होगा कि बात क्या है। उन्होंने बोला भाई गलती क्या है। कहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको सुबह जानवर बोला था। कहीं वो तो मैं हूँ। कहीं ना रहे, आप नाराज़ हैं, माफ़ कर दीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं जानवर हूँ, आपने कुछ गलत बोला ही नहीं। तब फिर ये गुस्सा आ गई, जिसे औरतें जल्दी गुस्सा भी जाती हैं, वो फिर गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा अच्छा जानवर तो कैसे हो। कहीं देखो, शादी जब नहीं हुई थी तो हमको जान जान कहती थी, और उसके बाद जब शादी हो तो कार्ड पे लिखा था वर पक्ष। तो शादी के पहले आपका जान और शादी के समय के वर दोनों मिला दो हो गए जानवर। तो जानवर हम हैं,
तो दोनों में फिर प्रेम हो गया। मतलब झगड़ा टालने से टल जाता है। अब यहाँ पे दोनों का यहाँ से क्या ताल्लुक़ है, तो जानवर, इंसान सभ्य जानवर है, तो ये धीरे धीरे जब संरचनाएं जैसे पृथ्वी पे आती गई, ऊपर के संरचनाएं दिखती गई, तो यहाँ पर भी ये संरचनाएं देखने को मिलती हैं कि पहले जब जीवाश्म नहीं हुआ तब चट्टानें जो बनी उसमें आपको अंश नहीं पाए जाएंगे, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, और यदि जीवाश्म नहीं पाएंगे तो आपको तेल नहीं मिलेगा, आपको गैस नहीं मिलेगा, आपको कोयला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब जो पदार्थ हैं ये अवसादी चट्टानों की विशेषताएं हैं, और अवसादी चट्टानों की विशेषता में जीवाश्म का पाया जाना आवश्यक होता है। परंतु जो आर्कियन चट्टानें हैं, नाम ही आर्कियन है, मतलब ये आर्कियन शैल के बने हुए हैं, सबसे प्राचीनतम चट्टानों में से एक हैं। ये शुरुआती दौर के बने हुए चट्टान हैं जब जीवाश्म था ही नहीं, और जब जीवाश्म था ही नहीं तो उसमें हमें ऐसे जीव ईंधन, फ्यूल या कोयला ये सब हमें नहीं प्राप्त होगा। तो प्राप्त क्या होगा? प्राप्त होगा जब उसके अपरदन होंगे। आर्कियन चट्टानों के अपरदन के बाद में फिर धारवाण क्रम की चट्टानें बनेंगी, और उस धारवाण क्रम के चट्टानों में हमें खनिज पदार्थ मिलेंगे, हमें लौह मिलेगा, हमें मैग्नीज मिलेगा, हम कई ऐसे तत्व जो ठोस पदार्थ हैं, खनिज हैं, हम उन्हें प्राप्त करेंगे। क्योंकि क्रम जब बदलता है, धीरे धीरे अपरदन होते हैं, संरचनाएं बदलती हैं, तो खनिज पदार्थ का अलग, और फ्यूल ईंधन या कोयला हुआ, गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इसका अलग अपना रूप होता है। अब फ्यूल ईंधन किससे मिलेगा? या तो मछली के अवशेष दब जाएं। अक्सर आप देखते होंगे कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे पेट्रोलियम या तो गैस निकलता है, या कहीं ऐसे जहाँ अवसादी चट्टानें ज़्यादा हैं वहाँ पे निकलता है। आप कभी ऐसा नहीं देखोगे कि आग्नेय चट्टानों में तेल पाया गया हो, नहीं पाया जाएगा। आग्नेय चट्टानों में कोयला पाएगा, नहीं पाया जाएगा। कोयला जब भी पाया जाएगा वो गोंडवाना लैंड के चट्टानों में पाया जाएगा। लेकिन वहीं गोंडवाना लैंड के चट्टानों में देखा जाए तो खनिज कम पाए जाएंगे, लेकिन धारवाण में आपको लोहा ज़्यादा मिलेगा, आपको मैग्नीज ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी चट्टानों में आपको जो मजबूत हैं, जीवाश्म नहीं थे, लेकिन आज के दौर में खनिज पदार्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी का अपना अलग अलग रूप रहा है, और रूप का मतलब सीधा ये है कि हम देशांतर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश से देखते हैं। और हम कहाँ पे हैं? हम तो 23 डिग्री, यहीं पे हमारा भारत है। ये हमारा भारत है, बीचों बीच से गुजरता है, मतलब हम उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हैं, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हैं। अब भारत की जो ये संरचना है, तो जब पृथ्वी पूरा बना तो यहाँ भी तो गतिविधियाँ हो रही थी। जिस तरह से पैंजिया था, तो पैंजिया का विभाजन हुआ। पैंजिया क्या है? लैंड है, स्थलखंड है। किस पे? समुद्र यानी पैंथालासा पे। पैंथालासा क्या था? समुद्र था। पैंजिया पैंथालासा पे तैर रहा था। तो ये धीरे धीरे वर्तमान स्वरूप आया। ये करोड़ों सालों की प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं बनता है। ना कोई खनिज पदार्थ एक दिन में बनता है, और ना ही किसी प्रकार का कोई ईंधन एक दिन में बनता है, और ना ही मिट्टी एक दिन में बनता है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है। लंबी प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान स्वरूप सामने आता है। भारत के भूगर्भीय संरचना में सबसे पहला समूह है आर्कियन समूह की चट्टानें। चट्टान ही है,
भाई आप किसी भू आकृति या भूगर्भिक संरचना के बारे में आप अगर जांचना चाहेंगे, यदि आप किसी के बारे में जानना चाहेंगे, तो वहाँ की चट्टानें ही आप लेंगे। जैसे मान लीजिए एक चलता है गांव में कि मिट्टी को सर्च करवा लो, मिट्टी की जांच करवा लो और खेती उपजाऊ हो जाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो है योजना भी चलाया है। भाई मिट्टी की जांच हो, उसके हिसाब से कीटनाशक आपको देने हैं कि नहीं देने हैं, रासायनिक पदार्थ आपको देने हैं कि नहीं देने हैं, रासायनिक पदार्थ की ज़रूरत है या नहीं है। तो इसलिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो चलाया गया है उसके लिए उपयोगी है। ऐसे ही पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने के लिए चट्टानों के माध्यम से जाना जा सकता है कि कितने समय पहले यहाँ पे चट्टानें बनी, तो इसकी आयु कितनी है, कौन कौन से चट्टान हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी उपयोगिता क्या है। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। आर्कियन चट्टान समूह जो है ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। आर्कियन चट्टानें जो है ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं और ये तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? आपको जब ब्रह्मांड बन रहा था, यानी ये पृथ्वी का उत्पत्ति हो रहा था, तो एकदम आग का गोला था। ये क्या था? एक आग का गोला था, एक आग का गोला था और ये एकदम तप्त स्थिति में था। तप्त का मतलब आग। ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। जैसे जैसे ठंडा होता गया तो जाहिर सी बात है इसकी संरचना या कोई आकार लेगा। तो जब ये चट्टानें पहली बार बनी, यानी जब ये ठंडा हुआ, तब तो पृथ्वी जब ठंडा हुआ तो जो पहला चट्टान बना उसे कहा गया आर्कियन समूह की चट्टानें। यानी कि तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप आर्कियन समूह के चट्टानों का निर्माण हुआ और यह प्राचीनों में प्राचीनतम का मतलब यही होता है कि प्राचीनों में भी प्राचीन हो, पुरानों में भी पुराना हो। जैसे कहते हैं बहुत पुराने लोग आए हैं, तो उन पुरानों में भी जो सबसे पुराना हो। तो प्राचीनतम तथा मूलभूत चट्टानें हैं। मूलभूत मतलब ये है कि सबसे पहले ये बने ही थे। इसमें नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट प्रकार की चट्टानें ये होती हैं। अब नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं, मतलब ये ठोस आकार के खनिज पदार्थ, मजबूत पत्थर, तो इनका उत्पत्ति जो है आर्कियन समूह के चट्टानों में देखने को मिलता है। जब शुरुआत इनका हुआ तो जब पृथ्वी तप्त थी, तो जब धीरे धीरे ठंडा हुआ तो अचानक से तो पेड़ पकड़िया नहीं आ गए। यानी यहाँ पे रवे तो होंगे। जैसे अगर मान लीजिए एक ये आपका मैदान है और ये नाला बना हुआ है, अब आपने क्या किया कि कोई एक ऐसा जो है गर्म धातु छोड़ा कि कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा, और यहाँ पर आपने ये देखा कि एक ऐसे करके ऐसे बना हुआ है। तो जब ये यहाँ पे डाल लिया, पूरा भर गया, तो ये क्या हुआ, बाद में ठंडा हो तो ये रवा बन गया। लेकिन इसके बीच में किसी प्रकार का जोड़ नहीं है, लेकिन रवे जरूर हैं। एक यहाँ पे निकल आया, एक ये अलग अलग पिलर भांति हो सकता है, परंतु यहाँ पर जब कोई जीवाश्म के अवशेष के कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो यहाँ जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट प्रकार के चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों का निर्माण जीव की उत्पत्ति से पूर्व हुआ है।
अतः इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है ये कि आर्कियन समूह की चट्टानें जीव के उत्पत्ति के पहले की हैं। तो जब जीव की उत्पत्ति से पूर्व ही उत्पत्ति इनका हुआ था, तो यहां पर जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। यहां पर दो बातें सामने आती हैं। एक बातें तो ये निकल करके आती है कि जब तक जीव की उत्पत्ति नहीं होगा, मतलब जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक सर्किल चलेगा कि कहाँ से ऐसी कौन सी स्थितियाँ होंगी कि जहाँ से हमें जीवाश्म पाए जा सकते हैं। अगर प्राथमिक रूप से प्रारंभिक परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आता है तो आपको एलिमिनेट करने का बेहतर तरीका मिल जाएगा। आप देख पाएंगे कि अगर पूछ लिया कि पृथ्वी के तप्त होने के बाद की जो चट्टानें थीं या आरंभिक चट्टानें जो थीं, उसमें तेल बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा नहीं नहीं नहीं, ये धोखा दे रहा है। जब प्राथमिक चट्टानें जो थीं वहाँ तेल कहाँ से पाया जाएगा, जब ना तो कोई पेड़ पकड़िया था, ना तो कोई जीवाश्म था, ना कोई जीव था। तो जब जीव है ही नहीं तो दबेंगे नहीं, पेड़ पकड़िया गिरेगा नहीं, तो फिर जीवाश्म ईंधन मिलेगा कैसे? नहीं मिलेगा। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखेंगे। एलिमिनेट करने के लिए आपको बेहतर मौका मिल जाएगा। यानी इन चट्टानों का निर्माण जीव के उत्पत्ति से पूर्व हुआ, अतः इसमें जीवाश्म नहीं पाए गए। वहीं इन चट्टानों का निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है, अतः ये चट्टानें रवेदार हैं। एक ये पृथ्वी है और अंदर लावा, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो है लावा फूटा। अब मान लीजिए लावा फूटा तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ जगह पाया लावा भर गया। पानी समझिए, पानी जहाँ जहाँ जगह पाएगा भर गया, बाद में पानी जम गया। जब पानी जम गया तो एक रवे की भांति, रवा मतलब रवेदार, रोवा जिसे बोलते हैं, आप शुद्ध रूप में रोवा समझिए। तो रोवा की भांति जो है ये फैल गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये लावा के ठंडा होने से ये चट्टानों का निर्माण हुआ है, अतः इसमें रवेदार यानी रवा जरूर पाया जाता है, रवेदार चट्टानें होते हैं। और इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे होता है? भारत में जो इनका विस्तार है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, छोटा नागपुर का पठार व राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग है, जहाँ पे इनका विस्तार है। किसका? आर्कियन समूह चट्टान का। अभी आकर कैसे दिखेगा? अब ये मान कर चलिए कि ये जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में ये कर्नाटक है, ये तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, और ये जो बेल्ट है फिर यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये जो बेल्ट है, यानी इस बेल्ट में आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कुछ बेल्ट है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, अगर यहाँ पे आपको ये संरचनाएं देखने को मिलती हैं, मतलब सीधी बात है कि ये प्रायद्वीपीय भारत की बात करता है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करता है, यानी कि जो आर्कियन समूह की चट्टानें हैं वो भारत में ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलती हैं। तो क्या
तो क्या उत्तर भारत में ऐसी चट्टानें नहीं हैं? तो क्या उत्तर भारत में हमें आर्कियन समूह की चट्टानें देखने को नहीं मिलेंगी? तो साथियों, भारतीय प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराने के बाद में फिर वलित पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत अभी भी विस्तृत हो रहा है, सबसे नवीन पर्वतों में से एक है। और यहाँ पर जान करके आश्चर्य होगा कि हिंदुस्तान को ऐसे नहीं कहा जाता कि जो है एक लघु विश्व है, उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर अगर विश्व का सबसे प्राचीन अरावली पर्वत है, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन पर्वत है, वे भारत में स्थित है, तो विश्व का सबसे नवीन पर्वत हिमालय भी भारत के आसपास स्थित है। हमारी विशेषताएं बहुत अच्छी हैं, बशर्ते हमें पूरे भारत को घूमना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। तो आर्कियन समूह की चट्टानों में क्या क्या था? आर्कियन समूह की चट्टानों में था कि तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से इस चट्टान का निर्माण हुआ और अतः यहाँ पर कोई जीवाश्म नहीं है, क्योंकि आर्कियन समूह का जब चट्टान का विकास हुआ, निर्माण हुआ, तब तक कोई जीव पैदा नहीं हुआ था और इसीलिए यहाँ पर न तो कोई जीवाश्म पाए जाते हैं और न यहाँ पर किसी जीव का कोई उल्लेख है। ये आर्कियन समूह के चट्टानों में नीस, ग्रेनाइट, सिस्ट आदि पाए जाते हैं। अब कहा गया है कि जिसका विकास होगा उसका विनाश भी होगा, जिसका पीक होगा, जो कभी ऊपर चढ़ेगा तो नीचे उतरेगा भी। तो आर्कियन समूह की चट्टानें जो पहले बनी थीं, अब इनका अपर्दन होना शुरू हुआ। कहा गया है कि इंसान को या वस्तु को कभी भी किसी चीज़ के लिए गुमान नहीं करना चाहिए कि आज हम युवा हैं तो हमेशा युवा ही रहेंगे, नहीं रहेंगे, बुढ़ापा आएगी। ऐसे आर्कियन समूह की चट्टानें भी थीं, ठीक है, शुरुआत में बनी, लेकिन यदि तुम्हारे शरीर का कसाव आज दिखता है तो यह वादा जरूर है कल ढीला भी होगा। आर्कियन समूह की चट्टानें जब अपर्दन शुरू हुआ और अपर्दन के बाद में ये बनी, इनका नाम दिया गया धारवाड़ की चट्टानें। धारवाड़ की चट्टान। अब जब आर्कियन समूह की चट्टानें बनी तो जीव की उत्पत्ति इनके बहुत बाद में हुई होगी, यानी कि अपर्दन प्रक्रिया प्रारंभ हो गया होगा। देखिए, अपर्दन एक तरफ किसी चीज़ का विकास होता है तो दूसरी तरफ उसका ह्रास भी होने लगता है। तो आर्कियन समूह की चट्टानें जब बनी तो यहाँ पर जीव की उत्पत्ति हुई नहीं थी, जीवाश्म पाए नहीं गए। तो जब हम इस टुकड़े में जीवाश्म नहीं पाए गए और फिर ये टुकड़ा जब विखंडित होने लगेगा तो तब भी तो जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो इसी तरह का धारवाड़ की चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ। यानी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें बनी, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें बनी, ये आर्कियन चट्टान की चट्टान के अपर्दन और निक्षेपण, अपर्दन और निक्षेपण के कारण हुआ, अब यह अपर्दन क्या होता है? चलिए, एक छोटा सा टुकड़ा है, ये थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा है, ऐसे ऐसे टूट रहा है, तो ये टूट रहा है, इसे कहते हैं अपर्दन। लेकिन ये टूट रहा है तो कहीं एकत्रित भी हो रहा है, ढेर भी बन रहा है, यहाँ से बह करके यहाँ पे आके रुक रहा है। तो जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, एकत्रित हो रहा है, उसे कहते हैं निक्षेपण। तो आर्कियन समूह के चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया के पश्चात धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब आर्कियन समूह में जीवाश्म नहीं थे
तो इनकी भी विशेषता यही होगी कि धारवाण क्रम के चट्टानों में भी किसी भी प्रकार का कोई जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं और धात्विक खनिज के लिए महत्वपूर्ण हैं। धारवाण क्रम के यहाँ पर प्रश्न आता है कि निम्नलिखित पर किस प्रकार के चट्टानों में खनिज तत्व पाए जाते हैं। तो साथियों याद रहे कि धारवाण चट्टान जो है इसमें आपको खनिज तत्व सर्वाधिक देखने को मिलेंगे। किसी खनिज का किसी प्रकार के कोई पदार्थ है, चट्टानें हैं, इनका विकास एक आध दिन नहीं होता है, क्रमशः चलते चलते एक लंबी प्रक्रिया होती है और उसके पश्चात होता है। तो आर्कियन समूह के विखंडन से, अपरदन से, निक्षेपण से धारवाण क्रम की चट्टानें बनी और ये चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं। ध्यान रहे यहाँ पर परत नहीं बोला गया, आर्कियन चट्टानों में इसे परतदार नहीं बोला गया, परतदार नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि आर्कियन समूह जो है एक गोला है, ये बहुत गर्म है, तप्त है और ये ठंडा हो रहा है। जब ठंडा साथ ही हो रहा है, आप किसी सांचे में, किसी मान लीजिए एक सांचा है ये, और इस सांचे में एक लिक्विड भर दिया गया, गर्म करके लिक्विड डाल दिया गया और ये सांचा जो है ठंडा हो जाएगा तो एकदम जम जाएगा। तो जब ठंडा होकर जम जाएगा तो यहाँ पे आपको लेयर नहीं दिखेगा, लेयर नहीं दिखेगा। तो जो कि शुरुआती दौर की चट्टान थी आर्कियन चट्टानें, इसलिए यहाँ पर परत नहीं है, लेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब ये टूटना शुरू हुआ तो पहले इतना सा टूटा, पहला परत बना, दूसरा टूटा, फिर परत बना, तीसरा टूटा, परत करते 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 एक ऐसा चट्टान का निर्माण हुआ जो परतदार चट्टान के रूप में सामने आया। क्योंकि थोड़ा थोड़ा कट कट के गिर रहा था, थोड़ा थोड़ा टूट फूट के बन रहा था, इसलिए परत बना। और जिसका शुरुआत ही अचानक से हो रहा हो, एक तप्त मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो रहा हो, वहाँ परत नहीं बनेगा। इसलिए प्राचीनतम परतदार चट्टानें धारवाण चट्टानें हैं। परतदार ये होते हैं किंतु जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब यहाँ पे बातें क्यों कही गई हैं? अभी आगे चल करके एक चट्टान मिलेगा, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान जो होता है, अभी मैं इसका वो बताऊंगा, ये भी परतदार होता है। परतदार ये भी होता है, लेकिन इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। वहीं धारवाण क्रम की चट्टानें परतदार तो होती हैं, लेकिन जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि जब तक जीव का विकास नहीं होगा, जब तक जीवांश के उत्पत्तियां नहीं होंगी, तब तक वो न दबेंगी तो जीवाश्म कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। अवसादी चट्टान जब परतदार चट्टानें बनी तो मान लीजिए एक बहुत समय बाद जब पेड़ पकड़िया आ गए, जानवर आ गए, तो क्या हुआ कि अब मान लीजिए कोई यहाँ पे एक चट्टान है और ये यहाँ से इतना टूट गया। अब इतना टूटा भुरभुरा हो गया, तो एक परत यहाँ पे गिर गया, इस पे एक लेयर यहाँ बन गया, ढेर यहाँ लग गया। अब जब ये अभी ऐसे है तो अभी यहाँ पे हो सकता कुछ कुत्ता बैठा हो, बिल्ली बैठी हो, या कोई और जानवर बैठा हो, नहीं जानवर सही, कीड़े मकोड़े हों वो भी नहीं सही, या कुछ मान लीजिए पानी सानी है तो मछली उछली रही हो, तो यहाँ पे थी और ये गिरा, ये दब गया, नीचे से ये दब गए। अब दब गए क्योंकि इतना यहाँ से हट गया और यहाँ पे लग गया ढेर इसका। और उसके बाद में जब ये ढेर लग गया यहाँ पे इतना, तो यहाँ पे फिर जानवर आने लगे, फिर जानवर आए, पता लगा अब इतना सा कट के फिर गिर गया, फिर एक लेयर बन गया यहाँ पे, फिर ये इस तरह से हो गया। तो अब क्या होगा कि ये लेयर पे लेयर जो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे, आप जानवर के, पेड़ पकड़िया के सब दबने का आपको एक अंश दिख रहा है। तो अवसादी चट्टानें जब
जो मजबूत या आग्नेय चट्टानें हैं, जब ये टूटती फूटती हैं और फिर जब ये गिरती हैं तो इनके बीच में कुछ जीवांश या जीव पेड़ पकड़िया दब जाते हैं। तो जब ये दब जाते हैं तो इसलिए अवसादी चट्टानें परतदार, एक परत ये था, फिर दूसरा परत हुआ, इस परत के अंदर जैसे जैसे परत पड़ता गया बीच में जानवर दबते गए, पेड़ पकड़ियाँ दबती गई, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीवाश्म पाए जाएंगे। तो यहाँ परतदार चट्टानें भी होंगी और जीवाश्म भी पाए जाएंगे। कहाँ पे? अवसादी चट्टान में। लेकिन यहाँ पे तो सबसे बड़ी बात यह है, जो धारवाड़ चट्टानें हैं, धारवाड़ चट्टानें परतदार तो हैं, क्योंकि धारवाड़ चट्टानें जब बन रही हैं, आर्कियन समूह का जब अपर्दन हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, तब तक कोई किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं हुआ, पेड़ पौधे नहीं आए। तो जब किसी की उत्पत्ति हुआ नहीं तो ये कटा, अभी पड़ा था, चलो एक ढेर यहाँ से कटा, यहाँ ढेर लग गया, दूसरा कटा, उसके ऊपर ढेर लग गया, फिर यहाँ से कटा, फिर यहाँ पे ढेर लग गया, ऐसे ये कटते गए, यहाँ ढेर लगता गया, ढेर लगता गया। तो परत तो बनते चले गए, लेकिन जब जीव थे ही नहीं तो जीवाश्म मिलेगा नहीं। तो इसीलिए धारवाड़ क्रम के चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, परंतु परत पाए जाते हैं। कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में स्थित हैं। देखिए, अब धारवाड़ की चट्टानें हमारे कर्नाटक में, भारत के प्रायद्वीपीय भारत के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है, एक जिला है शिमोगा जिला कर्नाटक में, तो वहाँ पर ये पाए जाते हैं। भारत की अरावली पर्वतमाला का निर्माण, धारवाड़ क्रम के चट्टानों का एक उदाहरण है। और ये जो अरावली पर्वतमाला है, ये विश्व का यानी संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें, अब देखिए, आर्कियन समूह की जो चट्टान है, जब इनका अपर्दन हुआ, इनका निक्षेपण हुआ, तब कौन सी चट्टान बनी? तब बना धारवाड़ की चट्टान। धारवाड़ की चट्टान। अब जब धारवाड़ का जो है निक्षेपण हुआ यानी अपर्दन हुआ, और निक्षेपण हुआ, तब बना कुडप्पा क्रम की चट्टानें। ये कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं क्यों कुडप्पा क्रम की कही गई? आंध्र प्रदेश का एक जिला है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा, और उसी के नाम पर कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। अब जैसे कई बार ऐसा होता है, ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि ऊर्जा एक दिशा में चलता है, और एक व्यक्ति से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब वह रूपांतरित होता है, तब केवल 10% ही वो दूसरे में जा पाता है, 90% समाप्त हो जाता है। यानी एक दिशा में चलता है। पर्यावरण पारिस्थितिकी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको ऊर्जा का दिशा दिखेगा, मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे भी उसी तरह का गतिविधियाँ हैं। जैसे जब आर्कियन समूह की चट्टानें
निक्षेपित हुई, अपर्दित हुई, तब वो धारवाण क्रम की परतदार चट्टानें बनी और उस खनिज पदार्थ सबसे ज़्यादा पाए जाना उसी में देखा गया। लेकिन जब धारवाण भी अपर्दित होगा, धारवाण भी विखंडित होगा, वो भी निक्षेपित होगा, तो जब वो बदलेगा दूसरे फॉर्म में आगे बढ़ेगा, तो वहाँ पे जिसके पास भंडार था, धारवाण के पास जो खनिज भंडार है, उसमें कुछ कमियां आएंगी। तो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो धारवाण क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण से बनी हुई हैं, इसलिए खनिज पदार्थ अपेक्षाकृत कम पाई जाएंगी। जो खनिज पदार्थ धारवाण क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा, इतना कुडप्पा क्रम में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा। तो इसीलिए कुडप्पा क्रम की चट्टानों में खनिज पदार्थ धारवाण क्रम की चट्टानों की अपेक्षा कम पाया जाता है। अब जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास ये पाया जाता है इस तरह की चट्टानें, तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है कुडप्पा, उसके नाम पे पड़ गया। इनका विस्तार जबकि भारत के कई राज्यों में है। धारवाण क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है और इसका नामकरण जो है आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। कुडप्पा जिला के नाम पर किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? अब देखिए, पहले जब आर्कियन समूह का चट्टान था तब हम पाते थे नीस, ग्रेनाइट, ऐसे चट्टानें पाए जाते थे, बहुत ही मजबूत चट्टानें। लेकिन जब इनका विखंडन हुआ, धारवाण में टूटा और धारवाण से जब कुडप्पा में टूटा तो ये कमज़ोर हो गए। अगर कोई भी पदार्थ है, चाहे जितनी मजबूती से हो, यदि वो एक सख्त में बंधा हुआ है तो ज़्यादा मजबूत होगा, लेकिन यदि चोट पड़ा है तो वहाँ पर वो कमज़ोर भी होगा। जैसे आप तैयारी करते हैं, कुछ लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, पढ़े मेहनत किए, 1 ही साल में हो गए। कुछ लोग तैयारी करते हैं, कुछ समय लगता है, कुछ लोगों को 2-4 साल लगते हैं, 10 साल लग जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिस साल सेलेक्ट हुए उसी साल का मेहनत से सफलता मिली है। जिस दिन पहले दिन उन्होंने कुछ सफलता अर्जित किया था, जिस दिन पहले दिन उन्होंने कोई बुक पढ़ा था, तो वो सफलताएं भी, वो प्रयास भी, वो मेहनत भी काम आता है। और इसीलिए कहा जाता है कि प्रथम चोट और अंतिम चोट का महत्व बराबर होता है। यहाँ पर कई बार लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में हो या पहले के समय में हो या आने वाला समय हो, कोई भी व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। वो उतना सफल होता है जितना वो मेहनत करता है। आप जब पहली बार कोई भी प्रयास करने की कोशिश किए थे, कोई शुरुआत करने की कोशिश किए थे, उसके बाद जब आपने शुरुआत कर दिया तो चाहे प्रतिदिन आपने एक ही शब्द सीखा हो, सीखा जरूर है, तो फिर असफल कैसे हुए? आप क्रमशः नित्य दिन कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं, मतलब कुछ प्रतिशत आप सफल ही होते जा रहे हैं। तो असफलता का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। हर व्यक्ति उतना सफल होता है जितना वह मेहनत करता है। तो यहाँ पे जब अपर्दन हुआ तो कमज़ोर हुआ चट्टानें, और फिर और कमज़ोर हुआ, तब बलुआ पत्थर का निर्माण हुआ, चूना पत्थर का निर्माण हुआ, संगमरमर का, एस्बेस्टस का,
आदि के लिए प्रसिद्ध हो गया। यानी कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आदि ये सब पाए जाते हैं। रही बात खनिज पदार्थ की, खनिज भंडार की, तो यह धारवाड़ क्रम के चट्टानों की अपेक्षाकृत कम होता है। मैंने जैसा कि बताया अभी कि क्रम जब बढ़ता है, विखंडन होता है, निक्षेपण होता है, तो क्या होता है कि उतना खत्म हो जाता है, उतना कमज़ोर हो जाता है, तो धीरे धीरे उतनी भंडारण क्षमता नहीं रहती है, कम हो जाता है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों में खनिज भंडार धारवाड़ के अपेक्षाकृत कम होता है और इन चट्टानों से लोहा, मैग्नीज प्राप्त होते हैं। वही राजस्थान में इन्हीं चट्टानों में तांबा पाया जाता है, सीसा पाया जाता है, रांगा पाया जाता है, जो कि चट्टानें वही हैं। अब अपर्दन के पश्चात एक नया रूप लेकर के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, मैग्नीज, लोहा, तांबा, सीसा ये सब पाए जाते हैं। इनका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? तो ये पापघानी 4 श्रेणी है, नल्ला मलाई श्रेणी है, ये दक्षिण भारत के सब हैं, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्यान रहे, कुडप्पा क्रम की चट्टानें यदि हिमालय के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये उन्हीं का विस्तार है, यानी प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक पाया जाता है और क्रम से जैसे जैसे इनका विखंडन होता जाता है वैसे वैसे ये अपने नए रूप में सामने आते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।